उत्तराखंड में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन के बाद कर्नाटक और अब गुजरात में बीजेपी बड़ा बदलाव करने जा रही है, जबकि गुजरात विधानसभा का 1 साल अभी बचा हुआ है। गुजरात में आज नए वजीर आला के नाम का ऐलान हो सकता है। आज ही विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें दल का नेता चुना जाना है। चुनाव से पहले बीजेपी का विजय प्लान। गुजरात में रूपाणी, अब बात पुरानी। कौन उत्तराधारी, किसे कमान। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है। कुछ ही घंटों में गुजरात को नया वजीर आला मिल जाएगा। विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी गुजरात में नए बाब की शुरुआत करने जा रही है। शनिचर को गवर्नर आचार्य देवव्रत से मिलकर विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और ऐलान कर दिया कि वजीर आला कोई भी हो, गुजरात की तरक्की का सफर वजीर आज़म मोदी के ही क़यादत में आगे बढ़ेगा। गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात का नया वजीर आला कौन होगा, इस पर अटकलें तेज हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से नाम हैं जो गुजरात के वजीर आला के ओहदे की रेस में आगे हैं या फिर जिनका नाम ऊपर हो सकता है। मनसुख मंडाविया, मरकजी वजीर सेहत। पुरुषोत्तम रूपाला, मरकजी वजीर पशुपालन। नितिन पटेल, नायब वजीर आला गुजरात। CR पाटिल, गुजरात बीजेपी सदर। हालांकि गुजरात बीजेपी सदर CR पाटिल ने खुद को किसी भी रेस से अलग बताया है। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો પર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું હવે કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી, પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રી જે પાર્ટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવશે। विजय रूपाणी के इस्तीफे को बीजेपी मामूल का हिस्सा बता रही है, लेकिन गुजरात में सालों से सत्ता से बेदखल कांग्रेस इसे मरकजी सरकार की नाकामियों का अंजाम बता रही है। माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा वो सत्ता और संगठन के बीच जारी संघर्ष का प्रतिबिंब है। माननीय मुख्यमंत्री श्री का इस्तीफा वो भारतीय जनता पार्टी की सभी मोर्चे पे विफलता का इकरार। गुजरात की जनता के गुस्से पे पर्दा डालने के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। गुजरात में अगले साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन होने हैं। सरकार की मियाद नवंबर 2022 में खत्म होनी है, लेकिन सराय के मुताबिक यूपी चुनाव के साथ ही गुजरात में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में आज गुजरात अराकीन असेंबली की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें नए लीडर का इंतखाब हो सकता है। मुमकिन है पीर को नए वजीर आला की हलफबरदारी भी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।